महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है। इस मेले में साधु संतों का एक अलग ही समूह होता है जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को ठग हैं। हमारी कहानी महाकुंभ के एक ऐसे ही दिन से शुरू होती है। हजारों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे थे और साधु संत अपने शिविरों में भजन कीर्तन कर रहे थे। इसी बीच एक साधु ने भीड़ में एक अजीब व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति साधु के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी झलक रही थी। असली साधु ने उस व्यक्ति को करीब से देखा। उसकी जटाएं नकली लग रही थीं और उसके हाथों में जो माला थी वह भी कृत्रिम लग रही थी। साधु को समझ आ गया था कि यह व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं है, वो एक ठग है जो लोगों को धोखा दे रहा है। साधु ने उस व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा, महाराज, आप कहां से आए हैं? नकली साधु ने जवाब दिया, मैं हिमालय से आया हूं, मैं यहां तपस्या करने के लिए आया हूं। साधु ने फिर पूछा, आप इतने कम समय में हिमालय से यहां कैसे पहुंच गए? नकली साधु घबरा गया, वह कुछ नहीं बोल पाया। साधु ने कहा, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक आतंकवादी हो। एक साधु जो वेशभूषा में था महाकुंभ में पहुंचा। उसकी उपस्थिति देखते ही धार्मिक अनुशासन के तहत साधु संतों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधु दरअसल एक आतंकवादी था। साधु के रूप में दाखिल होने के लिए उसने न केवल ध्यान से साधु के वस्त्र धारण किए थे, बल्कि उसकी चाल ढाल भी वैसी ही थी। और वह अकेला साधु नहीं था। उस दौरान महाकुंभ का मेला रंग बिरंगे झंडों, भक्तिमय संगीत और लाखों श्रद्धालुओं से गुलजार था। इसी भीड़ में कुछ अज्ञात चेहरे भी थे जो साधु के वेश में छिपे हुए थे। उसने साधु बनने के लिए सफेद धोती, रुद्राक्ष की माला और लंबी दाढ़ी लगाई। वो अन्य साधुओं के बीच में घुसपैठ करने में सफल रहा। प्रत्येक साधु का ध्यान केवल भक्ति और साधना पर होता है, इसलिए उसे पहचान पाना कठिन था। लेकिन एक पुलिसकर्मी जिनका नाम वीरेंद्र था, उन्होंने उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी। उन्होंने मन ही मन सोचा, साधु तो शांत और स्थिर होते हैं। एक दिन वीरेंद्र ने उसे पास बुलाया। साधुओं के बीच उसकी हरकतें संदिग्ध थीं। पुलिसकर्मी ने उससे कुछ साधारण प्रश्न पूछे, जैसे कि वह कहां से आया है और उसका क्या उद्देश्य है। आतंकवादी ने झूठी कहानी बनाई, लेकिन वीरेंद्र का अनुभव उसकी झूठी इस कहानी में छेद खोजने में सक्षम था। यह कोई आम साधु नहीं थे, बल्कि खतरनाक आतंकवादी थे जो महाकुंभ में एक बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। साजिश का खुलासा इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस साजिश की भनक लग गई थी। उन्होंने महाकुंभ में घुसे हुए इन आतंकवाद की तलाश शुरू कर दी। दिन रात एक करके खुफिया एजेंटों ने मेले में घूम घूम कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ संदिग्ध साधु मिले। इन साधुओं की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखने के बाद खुफिया एजेंटों को पता चला कि यह साधु वास्तव में आतंकवादी है। वे महाकुंभ के दौरान मेले में भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। पुलिस का ऑपरेशन। खुफिया एजेंसियों ने इस जानकारी को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने साधु के वेश में घुसकर इन आतंकवादियों का पीछा करना शुरू किया। एक रात जब यह आतंकवादी एकांत जगह पर बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने घेरा डाल दिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और मुठभेड़ में सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। पुलिस ने मेले में हर कोने पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। साथ ही सभी श्रद्धालुओं की जांच भी की गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क रहती है। उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करके लाखों लोगों की जान बचाई। महाकुंभ का मेला फिर से शांति और भक्तिमय माहौल में बदल गया। यह कहानी हमें बताती है कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और हमें इसके खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साहस और लगन को भी दर्शाती है। और दोस्तों, आपको कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही चमत्कारिक वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।